हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राजेश जाट आप सभी का जेआर डिफेंस में वेलकम करता हूं। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपसे टीए की एक ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिसको लेकर स्पेशली जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनको अभी भी बहुत सारा डाउट्स हैं। क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं फ्रेंड्स, इस वैकेंसीज़ के बारे में अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है उन कैंडिडेट्स में जो टारगेट है स्पेशली डिफेंस फोर्स, और वो ये चाहते हैं कि अगर वो रेगुलर आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उसके अलावा क्या उनके पास कोई ऑप्शन है। तो जी हाँ, आपके पास टीए एक ऐसी आर्मी है हमारे इंडिया में जो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं कि आप भी टीए को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए सोल्जर, एज ए ऑफिसर्स। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये मैं अभी आपको एज ए ऑफिसर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत से ऐसे कमेंट्स आए हैं जिनको मैंने नोटिस किया और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपके जो सारे डाउट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम ये क्वेश्चंस होता है कि सर कौन अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसीज के बारे में, क्या इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, क्या इसमें गेनफुली एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, क्या सर्विस वाले ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, क्या मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है या नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए या परस्यूइंग जो लास्ट ईयर होता है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज फैक्टर क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके मेरे पास कमेंट में आए हैं और मैं इस वीडियो के दौरान ये सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आप अगर डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप मेरा ये वीडियो देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आई थिंक आपने इस तरीके से वीडियो अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बेसिक लेवल से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो आपके क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। आप भले मुझसे पूछ नहीं सकते बट फिर भी आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दे सकता हूं। इवन इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ वो है टीए और ऑफिसर्स की, ठीक है। टीए ने अभी ऑफिसर्स के लिए आफ्टर 2 ईयर के बाद, ठीक है, ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज़ की हैं। अब इसमें जो बेसिक है, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग डेट 20 जुलाई से इसकी स्टार्ट फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो है 19 अगस्त, ठीक है। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग डेट 20 जुलाई 2021 और लास्ट जो इसकी ऑनलाइन सबमिशन डेट है वो 19 अगस्त 2021 है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जो www.territorial आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर जाके आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना मेरी बात। जो पहली चीज़, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें आप गेनफुल एम्प्लॉयड होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए इसमें, जो ये इसकी 2 रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना। एक तो मेल, ठीक है, एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सेकेंड थिंग, इसमें गेनफुली एम्प्लॉयड, ठीक है। गेनफुली एम्प्लॉयड का मतलब होता है आप किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपके क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं। अब जॉब देखिए, हमारे इंडिया में जॉब कितने टाइप्स की होती है, देखिए। एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में आपका चाहे रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, ठीक है, वॉट एवर जितनी भी एग्जाम्स हमारे इंडिया में हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, सभी इम्प्लॉई इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका होता है प्राइवेट सेक्टर जॉब। जितने भी एम्प्लॉयज़ जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं देश को रिप्रेजेंट करूं एज ए सोल्जर, तो आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, अगर ये दोनों ही नहीं हो तो आप जैसे कोई पर्सनली सेल्फ बिजनेस होगा आपका, क्योंकि आजकल हर कोई ना कोई अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयड शो कर देता है, ठीक है। अब शो कैसे शो करना है ये देख मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपके ये भी क्वेश्चन होंगे कि सर हम तो स्टूडेंट हैं, हम ना तो सरकारी जॉब में है, ना ही प्राइवेट सेक्टर जॉब में है, ना ही हम बिजनेस करते हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं। तो देखिए, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आप अपना टीचिंग फील्ड का कहीं से भी कुछ भी करके आप अपना जो एक्सपीरियंस लेटर है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ पैन कार्ड की ज़रूरत लगेगी और जो आपका आरटीआई होता है वो फाइल बन जाती है, तो उसके बेस पर आप वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इसके पीछे कि ये गेनफुल एम्प्लॉयड ही क्यों रखते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं टीए एज ए ऑफिसर्स की, सेम पॉलिसीज़ आपकी जीडी, क्लर्क और ट्रेडमेंट की भी रहती हैं टीए जब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बट क्या हो गया है कि इसमें डिसम बॉडीज़ चलती है, ठीक है, टीए में।
तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है कि आप ये जो गेनफुल एम्प्लॉयड हैं इसको भी आप भूल जाएं, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी माइंड में ना रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, ये आपको डिमोटिवेट करेगी फॉर्म फिल करते टाइम कि यार तो इसमें सारी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपके पूरे इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि 2 मंथ की आपको ईयरली सर्विस दी जाएगी, ठीक है। और जो आपका ट्रेनिंग है वो आपको IIM देहरादून में बेसिक जो भी बेसिक ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पर आपकी होगी, ठीक है। बट 2 महीने के लिए आप के माइंड में आता है कि हम इतनी मेहनत करें और सिर्फ 2 मंथ ही हम सर्विस कर पाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको ट्रस्ट है मेरी बातों पर तो यकीन मानिए ये जो इसको आप अभी भूल जाइए, सिर्फ अभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर्स के हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड आप लगा सकते हैं, नो डाउट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अदर थिंग ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको बाद में मैं बता दूंगा, इस पर फुल डिटेल्स वीडियो में बता दूंगा कि हाँ इसमें एक चीज़ ये भी है कि एक्सेप्ट जो फोर्सेस हैं, मींस जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ऑलरेडी जो सर्विस दे रहे हैं। और पुलिस फोर्स में जो हमारी स्टेट फोर्स हैं और एक सेंट्रल फोर्सेज के अंदर जो पुलिस फोर्स आती है CRP वगैरह, CIF एज ए पैरामिलिट्री फोर्सेज, असम राइफल, ठीक है, वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली ऐसे ही अप्लाई करेंगे जो एक्सेप्ट फोर्सेज के अलावा जो भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। अब ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें एज का बड़ा इशू है बच्चों को कि एज क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए इसमें मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम जो एज है वो 42 ईयर है। इसका यही बेनिफिट है, एज फैक्टर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक एज का भी आपको क्लियर हो गया है। अब मेल एंड फीमेल दोनों हो गया है, ठीक है। देन इसके बाद अब आपका आएगा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो डाउट्स हैं वो क्या है, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी परस्यूइंग लास्ट ईयर होगा तो वो इसमें एलिजिबल नहीं है, इसके लिए कंप्लीटेड आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब कॉमन क्वेश्चंस ये होते हैं इसमें कि क्या सर इसमें हाइट रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ये एज ऑफिसर जब आप ज्वाइन करने जाएंगे तो जो भी आपका नोटिस जारी हुआ है वहाँ पर भी हाइट का कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, मीन्स फिर भी आपको मिनिमम एटलीस्ट आपकी जो हाइट है, गर्ल्स की मैं बात करूँ तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो बॉयज़ हैं उनकी मिनिमम 160 सेंटीमीटर तो कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत ही मिनिमम हाइट होती हैं, और इससे अगर ज़्यादा कम हाइट अगर बॉयज़ की होगी तो फिर देखिए डिफेंस फोर्स में आप कहीं ना कहीं हाँ इसके लिए थोड़ा सा आपको इश्यू हो सकता है आगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट में। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और मैंने एक्चुअली ये सारी चीज़ें इसलिए आपसे डिस्कशन करी क्योंकि आप अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये डाउट है कि हम गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं हैं, हम फॉर्म कैसे फिल करें, ठीक है। मैंने बोला अगर आपको कोई इशू हो तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मुझे वहाँ पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको उसकी सारी प्रोसेस बता दूँगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। और जो सेंटर है वो सेंटर आपके लोकलाइज्ड नहीं होंगे, कुछ इनके प्रॉपरली जो TA के हेड क्वार्टर्स हैं और उनके जो सब हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पर इनकी एग्जाम कंडक्ट होगी रिटर्न। आप वो इस एग्जाम को जरूर दीजिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं रिटर्न एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको वहाँ पर डिस्कशन करूँगा। बहुत अच्छी एग्जाम्स होती हैं, और अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेम सिलेबस, सेम पेपर बहुत इजी लेवल का रहता है, 10th 12th बेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनका वो भी बहुत 50% 200 का पेपर्स होता है, उसमें से 100 अगर आप 100 के अबव आप स्कोर करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो सिलेक्शन है फर्स्ट राउंड का वो क्लियर हो सकता है। तो ये बेसिक जानकारी थी TA एज ए ऑफिसर्स की। और फ्रेंड्स आज ही जाइए और आज ही आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाके इस फॉर्म को फिल करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फर्दर प्रोसेस है उसके रिटर्न की, कितने पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने इसके रहते हैं, सारे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा। तो फिलहाल में इतना ही, तो बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप स्पेशली डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो JR डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर एंड iOS से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो रिटर्न एग्जाम है उसको और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए हर एक फैसिलिटीज़ लेकर आए हैं। जो एक डिफेंस एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करते हैं वो उनके सारी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर
हाँ सोल्व करने की कोशिश करी है, तो आप पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, ऐसे टेस्ट सीरीज है जो आपको रिटर्न एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।